योगी जी कैसे काम कर रहे हैं यूपी में? है योगी जी भाई, योगी से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो मायावती है और मायावती जिंदाबाद थी और मायावती कर रहे थे। तो चंद्रशेखर मायावती काशीराम आगे लेके जाएगा, उन्हीं के साथ तो रहेंगे। चंद्रशेखर मायावती चंद्रशेखर जी है हमारे लिए, तो हमारा चंद्रशेखर है चीफ मिनिस्टर। अभी तो बहन जी की बात कर रहे थे आप। तो हमारी मायावती हमारी माँ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या दिक्कत नजर आ रही है आपको? दिक्कत कुछ नहीं नजर आ रही, यहाँ सबसे बढ़िया सब ठीक है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर करके इस समाज के लिए और यहाँ तक लाया है, यहाँ तक कि अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे दी, तो आज थोड़ा सा इस समाज को जागृत हुआ है। आज समाज यहाँ तक पहुँचा है तो मात्र केवल कोई है इस धरती पे तो मात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, अन्यथा कोई नहीं है। जिनकी देन है कि आज हम आप लोगों के सामने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आज का दिन इतना गौरवशाली है। केवल एक इंसान के नात्यारे, कौन है वो इंसान? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। वो नहीं होते तो आज ये ताल कटोरा स्टेडियम में किसी की उपस्थिति नहीं होती और कोई पैदा ही नहीं होता। आज मैं उस मसीहा को धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि अगर कोई इस धरती पर मसीहा था उस जमाने में जब अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, पानी मनहाई थी, यानी कोई आज़ादी नहीं थी। अगर आज कोई चीज़ है जो मेरे पास इस समय लिबास है, चाहे जीवन का कुछ भी मेरे पास है, तो खाली सिर्फ है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा किसे जो विरोध करते हैं बाबा? विरोध करने वाले जो मनुवादी हैं, जो बाबा साहब से अलग होकर के कोई ड्रामा करना चाहते हैं, लेकिन इस धरती पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादी हैं? ना बहुजन, जो बहुजन है सब। देखिए इस धरती पर 2 ही वाद चल रहा है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। जो मनुवाद की वादी है वो हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करेगा और वो माला चढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हैं। हाँ, वो माल इसलिए कर रहे हैं कि उनके सामने 2024 का एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि इन बहुजन को किस तरह से बहकाया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर को मसीहा मान करके 2 मिनट के लिए उनका अपने मसीहा मान करके उनका करोड़ों वोट को हासिल करके और ये अपनी सत्ता में काबिज होने का काम कर रहे हैं, अन्यथा और दूसरा कोई राजवंश नहीं है। आप मनुवादी कहते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हर जगह बीजेपी बाबा साहब की जयंती मनाए। देखिए यही तो यार में होता है, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए 14 अप्रैल आया तो जयंती मना लिए और जो ही 15 अप्रैल आए तो लातों से घूसों से उनकी न्यौछावर करते हैं। अरे आप तो वो भी नहीं मनाते ना? देखिए नहीं, हम तो हमेशा मनाते हैं। आज हमको जानते हैं सन 81 से हम लगे हैं इस मिशन में और हम लोगों ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया है सुश्री मायावती के नेतृत्व में और आज तक हम लोग बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश हमारा बढ़िया है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब मनुवाद की सरकार है, योगी की सरकार है। ये हमेशा कहती है कुछ, करती है कुछ। इसका 2 तरफा नजरिया है, इसलिए वहाँ बहुजन जो है एकदम योगी के खिलाफ है। 2024 का इंतजार है। धन्यवाद। योगी जी को वोट दे रहे हैं सारे बहुजन? नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे योगी को। अखिलेश जी कह रहे हैं कांशीराम हमारे हैं, प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने। ठीक है, कांशीराम का अनावरण अखिलेश जी करते हैं तो मैं कह रहा हूँ अभी सदन में उठा है कि शूद्र कौन है और अपर कौन है। तो शूद्र में तो सभी अखिलेश से लेकर नीचे तक आए हैं। अखिलेश को तब एहसास हुआ आप शूद्र हैं अछूत हैं? हम शूद्र अछूत हैं। अछूत है ना? हाँ। आप अपने क्यों गिनते हो फिर शूद्रों में? शूद्रों में क्या, शूद्र ही सारे अछूत हैं। वो भले अपने को बड़ा माने। अखिलेश को तब पता लगा जब योगी के राज में उनकी कुर्सियां धुलाई गई, गौमूत्र छिड़का गया, तब पता लगा कि अरे यार हम भी तो शूद्र हैं। वो भीम वाहिनी उसमें कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कल लगाने दीजिए, उनसे क्या होता है। लेकिन आज उनको एहसास हुआ, कल का भूला अगर आज आ जाए, अगर उसको याद रहे कि अगर जो भी कुछ मिला है राजनीतिक तौर पर तो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इसके बाद आप लोगों पे आपने पिछड़ों को गुमराह कर दिया। ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह नहीं है। अब धीरे धीरे चेतना आ रही है, इसीलिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 2024 का परिणाम मिल जाएगा। हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। अरे हिंदू क्या है? कहीं किताब में लिखा है इनके वेद पुराण में 4 वेद 6 7 18 पुराण में दिखा दे, कहीं हिंदू लिखा है? सनातन तो लिखा है ना। वो हिंदू जब कहाँ था, जब बिचारों को मंदिर में घुसने नहीं दिए, दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। बताओ, वरना आप हिंदू की बात कर रहे हो आप लोग। जब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, मुझे उसका जवाब दो श्री, मुझे उसका जवाब दो। मंदिर जा रहा है मूर्ख ही है। बाबा साहब का नाम ऊपर था, वो छोटे से स्कूल क्लास में पढ़ा लिखा नहीं जाता था, उनको बाहर कर दिया जाता था। एक छोटा बालक किताब लिख सकता है, अगर किसी के बाप में दम है तो संविधान लिख के दिखवा दो, बस साफ सीधी बात।
जाना आपको मंदिर जाना। पहली बात बाबा साहब ने बोला है कि मंदिर में मत जाओ, सिर्फ किताबों में जाओ, किताब पढ़ो। तो फिर क्यों मंदिर की लड़ाई लड़ते हो आप? मंदिर की लड़ाई कौन लड़ता है? जब लोग जातिवाद करते हैं तो इसलिए मंदिर की लड़ाई का हक लेना पड़ता है। ठीक है, लोग जातिवाद करते हैं। अभी राजस्थान के अंदर एक बालक ने मटके में पानी पिया, राजस्थान के अंदर एक बालक ने मटके में पानी पिया तो उसके साथ हत्या कर दिया। बताइए, आप जवाब दो। झूठ है। चंद्रशेखर भाई ऐसी पहुंच गया वहां पर, झूठ है। तो भीम आर्मी जिंदाबाद है। और अगर चमारों पे और अम्बेडकर वादियों पे अगर कोई भी कष्ट करेगा तो वो जिंदा नहीं पाएगा। तो अत्याचार हो रहे हैं आपके ऊपर। तो अत्याचार हो रहे हैं, इसी चीज का तो पालन करना चाहते हैं। भैया, आप अम्बेडकरवादी की बात कर रहे हो, अम्बेडकर विचारधारा की बात कर रहे हो। हाँ। यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ, जो कि तो अभी ये चीज बोली गई ना, अपमान हुआ भाई, ये चीज बोली गई। मानते हो कि नहीं इस चीज को? भाई मैं तो भाई देखो ऐसा है, बोली गई तो आई ना मूर्ति। हाँ, मूर्ति तो आई ना, तो फिर जभी तो एक होगा। जब इंसान आपस में जुड़ेगा जभी तो एक होगा ना। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं यूपी में? है योगी जी भाई, योगी से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो मायावती है और मायावती जिंदाबाद थी और मायावती है। अभी कह रहे हैं आप चंद्रशेखर की बात कर रहे थे। तो चंद्रशेखर, मायावती, काशीराम आगे लेके जाएगा, उन्हीं के साथ तो रहेंगे। चंद्रशेखर, मायावती, काशीराम राम, उधम सिंह, भगत सिंह, सब इनके राज में चलेगा। बाकी और किसी की जनता के बारे में मोदी हो, योगी हो, हमें कुछ नहीं पता। नेता कौन है? मायावती या चंद्रशेखर जी है? हमारे लिए तो हमारा चंद्रशेखर है, चीफ मिनिस्टर। अभी तो बहन जी की बात कर रहे थे आप। तो हमारी माँ हो, मायावती हमारी माँ है। और मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी की नहीं पता, मैं तो सबसे खिलाफ हूँ मोदी जी के। अच्छा, मैं तो सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ, मैं तो मोदी जी के सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। अच्छा, चमार अधिवेशन हो रहा है आज, कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चमारों की जनगणना ये रही कितनी सारी है। वो चमारे एक बाबा साहब जय भीम। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो भीमा कोरेगांव भी बाबा साहब की कहानी है। एक बार जय बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। एक मिनट, क्या होगा? आने वाले टाइम में वही वेलकम में है। आने वाले टाइम में वही वेलकम में है बस। मतलब कैसा वेलकम करने वाले? कैसा वेलकम करने वाले? ऐसा वेलकम करेंगे जितने भी नेता प्रधानमंत्री, कोई नहीं आएगा कुर्सी पे। बहन जी को प्रधानमंत्री बना रहे हो? बहन जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जब तक अम्बेडकरवादी जिंदा तक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।